गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम जी। क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। 12:48 हुए हैं। तारीख आप जानते हैं, दिस इज 4th ऑफ जनवरी 2021। तो नए साल का आगाज हो चुका है। सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आई होप सब लोगों के साल की शुरुआत अच्छी रही होगी। हम यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं। और जल्दी से मुझे याद दिलाएं कि हम लास्ट क्लास में कहां तक पहुंच चुके थे। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे होम रूल लीग मूवमेंट से। जी बिल्कुल सही। चलिए, हम सब जानते हैं कि हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोग सेकंड फेज पढ़ रहे थे जो अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का काल था। और उसी में हम लोग पहुंच चुके थे 1916 तक। और हमने बात की थी 1916 में होने वाले लखनऊ पैक्ट के बारे में, लखनऊ अधिवेशन के बारे में, जिसमें दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में मिलन हुआ था, एक पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था। और दूसरा, कांग्रेस जिसका विभाजन 1907 में सूरत सेशन में हो गया था, सूरत अधिवेशन में हो गया था। तो गरम दल और नरम दल का भी आपस में मिलन हुआ कब? 1916 में। लेकिन आपको याद होगा कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको 6 वर्ष के कारावास की सजा मिली थी। 6 वर्ष तक वो जेल में रहे थे। तो फाइनली 6 वर्ष की जो सजा थी उन्होंने वो पूरी की। और उसके बाद हम सब जानते हैं बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की गई, जिसको हम होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जानते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद इंडियन नेशनल मूवमेंट। या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जिसका हम पढ़ रहे हैं सेकंड फेज या द्वितीय चरण। 1905 से लेके 1919 तक का पीरियड, जिसको हमने कहा एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का काल या उग्र राष्ट्रवाद का चरण। पॉलिटी स्पेशल बैच 11 तारीख से पॉलिटी स्पेशल बैच आएगा, नेक्स्ट मंडे से। सैटरडे से पेमेंट शुरू होगी, एडमिशन से शुरू होंगे। तो जिन लोगों ने पॉलिटी स्पेशल बैच लेना है वो 11 तारीख से उसमें लाइव क्लासेस शुरू होंगे। एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का चरण, जिसमें आज हम बात करेंगे अबाउट, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। होम रूल लीग आंदोलन। उन्नीस 1908 में, भाई जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि तिलक पर आरोप लगाए गए और तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया। फाइनली जून 1914 में 6 वर्ष कारावास की सजा पूरी करके
लिखेंगे तिलक मांडले से पूना आए। तिलक को कारावास हुआ था, तिलक को जेल हुई थी, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे। 6 वर्ष कारावास उनका पूरा हुआ और लंबे कारावास की सजा काटकर वो फाइनली कहां पर आए? पूना आए। और ध्यान रखेंगे अप्रैल 1916 में पूना के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग मूवमेंट। तो अप्रैल 1916 में ही तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया। और हम सब जानते हैं जिसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? टू गेट द सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश एम्पायर, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वराज प्राप्त करना या स्वशासन प्राप्त करना। और हम सब जानते हैं तिलक के साथ साथ इन 1914 एनी बेसेंट joined Indian politics। जहां एक तरफ 1914 में तिलक 6 वर्ष की कारावास पूरी करके रिहा हुए थे, वहीं दूसरी तरफ 1914 में ही एनी बेसेंट ने भी भारतीय राजनीति को क्या किया था? ज्वाइन किया था। और हम सब जानते हैं जो एनी बेसेंट थी वो कहां से बिलोंग किया करती थी? आयरलैंड से। शी वॉज एन आयरिश लेडी, ये आयरलैंड से बिलोंग किया करती थी। और इन्होंने भी भारतीय राजनीति में प्रवेश किया 1914 में। और ध्यान रखेंगे अपने 2 समाचार पत्र टू न्यूज़पेपर्स या अपने 2 समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के ही अधीन स्वशासन या स्वराज की मांग की और कहा कि अंग्रेजों के ही शासन के अंतर्गत हमें क्या चाहिए? सेल्फ रूल चाहिए या स्वशासन चाहिए। और हम सब जानते हैं ये बात किस किस में की गई थी? यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ में। तो ध्यान रखेंगे अप्रैल 1916 में तो पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, लेकिन एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में स्थापना की गई होम रूल लीग की।
लेकिन ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट ने जिस होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय आरडीआर मद्रास में हुआ करता था। और इस लीग का जो स्वरूप था वो अखिल भारतीय था, या आप कह सकते हैं दैट वाज पैन इंडिया, क्योंकि पूरे के पूरे भारत में ही एनी बेसेंट की होम रूल लीग का क्या हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था। लेकिन यदि हम तिलक के द्वारा स्थापित लीग के बारे में बात करें तो इसमें केवल कर्नाटका, महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस शामिल थे। कहने का मतलब बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का प्रचार प्रसार केवल और केवल कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में हुआ, सेंट्रल प्रोविंस में हुआ, जबकि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसका प्रचार प्रसार पूरे के पूरे भारत में हुआ था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि केवल एक ही साल में, या आप लिख सकते हैं टिल 1917 तक, होम रूल लीग में टोटल मेंबर्स केवल 1917 तक ही, या केवल एक ही साल में होम रूल लीग में लगभग 27,000 मेंबर्स हो चुके थे, 27,000 सदस्य हो चुके थे। दोनों की होम रूल लीग का उद्देश्य एक ही था, वो था स्वराज की प्राप्ति या स्वशासन की प्राप्ति। लेकिन ध्यान रखेंगे जो तिलक की होम रूल लीग थी उसका प्रचार प्रसार केवल कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत, जिसको आज आप मध्य प्रदेश कहते हैं, ये केवल वहीं तक सीमित था। लेकिन एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में किया गया था। वो अखिल भारतीय संस्था थी, वो एक पैन इंडियन सोसाइटी थी जिसमें 1917 तक 27,000 सदस्य हो चुके थे, 27,000 मेंबर्स हो चुके थे। और हम सब जानते हैं कि जिसमें मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी भी शामिल थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी के द्वारा भी ज्वाइन किया गया था। और ध्यान रखेंगे जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसका मुख्यालय आरडीआर मद्रास हुआ करता था और इसके सेक्रेटरी या इसके सचिव हुआ करते थे जॉर्ज अरुंडेल। और जब एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल ने मिलकर होम रूल लीग मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया और 1917 तक जब इसमें 27,000 मेंबर्स क्या कर गए, ज्वाइन कर गए, तो हम सब जानते हैं 1917 में एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। और हम सब जानते हैं कि जब जॉर्ज अरुंडेल और एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो 1917 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन कलकत्ता में करने की घोषणा की। और हम सब जानते हैं उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता ही किसके द्वारा की गई, हम सब जानते हैं एनी बेसेंट के द्वारा की गई। और एनी बेसेंट ही बनी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? इसके बाद 1917 में हुआ कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस। या कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और इसी कलकत्ता अधिवेशन की प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाई गई एनी बेसेंट। और हम सब जानते हैं एनी बेसेंट ही कहलाती हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई एनी बेसेंट। तो कहने का मतलब, एक तरफ 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच, और दूसरी तरफ नरम दल और गरम दल का भी आपस में मिलन हुआ। और इधर 1916 में ही तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट या होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो अंग्रेजों पर पड़ना ही था, ब्रिटिशर्स पर पड़ना ही था। भाई हम सब जानते हैं उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो एक तरफ तो जब प्रथम विश्व युद्ध में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की जो स्थिति थी वो कमजोर होने लगी, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से स्वशासन की मांग करनी शुरू कर दी। उधर नरम दल और गरम दल भी आपस में एक हो गए, और इधर होम रूल लीग मूवमेंट भी शुरू कर दिया गया, जिसका भी उद्देश्य यही था कि अंग्रेज अपनी सरकार के ही अधीन भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल करें और उन्हें भी अपना शासन स्वयं चलाने की क्या दें, स्वतंत्रता दें। तो बस फिर क्या था, इसके बाद अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसे हम मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन या मॉन्टेग्यू की घोषणा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1917 में हुआ लिखेंगे 1917 में हुआ मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन, या जिसे हम मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1917 में हुई मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन या मॉन्टेग्यू घोषणा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस समय मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड जॉर्ज। और 1917 में ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत का राज्य सचिव बनाया गया, किसको? लॉर्ड मॉन्टेग्यू को।